मूल मंत्र वह दिव्य ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थी और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगी। यह कोई साधारण शब्दों का समूह नहीं बल्कि चेतना की वह तरंग है जिससे ब्रह्मांड की प्रत्येक ऊर्जा स्पंदित होती है। और जब हम मूल मंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले जिस मंत्र का स्मरण होता है वह है नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र केवल शिव का नाम नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की कुंजी है। वह आदिनाद है जिससे आकाश उत्पन्न हुआ, जिससे शब्द बना, जिससे विचार ने जन्म लिया। नमः का अर्थ है समर्पण, झुक जाना, अहंकार का विसर्जन, और शिवाय का अर्थ है कल्याण, चेतना, वह जो शुभ है, वह जो सबका आधार है। इस प्रकार यह मंत्र कहता है कि मैं उस चेतना को नमन करता हूँ जो मेरे भीतर भी है और इस पूरे ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। जब साधक इस मंत्र का जप करता है तो वह केवल शब्द नहीं दोहराता बल्कि अपने भीतर छिपी हुई सुप्त ऊर्जा को जागृत करता है। योग शास्त्रों में कहा गया है कि यह मंत्र पंचतत्वों को संतुलित करता है। न का संबंध पृथ्वी तत्व से है जो स्थिरता देता है, म का संबंध जल तत्व से है जो भावनाओं को शुद्ध करता है, श का संबंध अग्नि तत्व से है जो तप और ऊर्जा देता है, व का संबंध वायु तत्व से है जो प्राण शक्ति को प्रवाहित करता है, और य का संबंध आकाश तत्व से है जो चेतना को विस्तार देता है। इसीलिए जो व्यक्ति नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करता है उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आती है, भय कम होने लगता है, नकारात्मक विचार शिथिल पड़ जाते हैं, क्योंकि यह मंत्र मन के कंपन को ब्रह्मांडीय कंपन के साथ समस्वर करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव कोई दूर बैठा देव नहीं बल्कि स्वयं चेतना का रूप है। जब व्यक्ति इस मंत्र के साथ ध्यान करता है तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह शरीर नहीं बल्कि चेतना है। यही कारण है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यह मंत्र मन को संभाल लेता है। यह मंत्र दुख में शांति देता है, भ्रम में स्पष्टता देता है और अंधकार में प्रकाश की तरह मार्ग दिखाता है। प्राचीन ऋषियों ने इस मंत्र को केवल पूजा के लिए नहीं बल्कि आत्मबोध के साधन के रूप में देखा। शिव को नष्ट करने वाला नहीं बल्कि अज्ञान का संहार करने वाला कहा गया है। इसलिए जब हम कहते हैं नमः शिवाय तो वास्तव में हम अपने भीतर के अज्ञान को नमन करके विदा कर रहे होते हैं और अपने भीतर की चेतना को जागृत होने का निमंत्रण दे रहे होते हैं। इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे किसी भी अवस्था में जपा जा सकता है, चलते हुए, बैठते हुए, दुख में, सुख में, क्योंकि यह किसी बाहरी नियम का बंधन नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव का मार्ग है। जब व्यक्ति सच्चे भाव से इस मंत्र का जप करता है तो उसे किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि स्वयं उसका जीवन चमत्कार में बदलने लगता है। विचार शुद्ध होते हैं, कर्म सरल होते हैं और भाग्य अपने आप अनुकूल होने लगता है। यह मंत्र धीरे धीरे साधक को अहंकार से निकालकर करुणा की ओर ले जाता है, प्रतिस्पर्धा से निकालकर स्वीकार की ओर ले जाता है और भय से निकालकर विश्वास की ओर ले जाता है। शिव का अर्थ है जो था, जो है और जो रहेगा, इसलिए यह मंत्र कालातीत है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें ध्यान नहीं लगता, वे भी यदि केवल श्वास के साथ इस मंत्र को जोड़ लें तो कुछ ही समय में भीतर गहराई का अनुभव करने लगते हैं। सांस भीतर जाए तो ठहरे तो नमः, बाहर जाए तो शिवाय, बस इतना ही पर्याप्त है। यही सरलता इस मंत्र की महानता है। यह मंत्र किसी विशेष धर्म, जाति या वर्ग का नहीं बल्कि उस चेतना का है जो हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। इसलिए इसे मूल मंत्र कहा गया है, क्योंकि यह हमें हमारे मूल की ओर लौटाता है, उस स्थिति की ओर जहां कोई भय नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल शांति और विस्तार है। और जब यह मंत्र जीवन का हिस्सा बन जाता है तो व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता पर जीना सीख जाता है। यही शिवत्व है, यही मूल मंत्र का वास्तविक अर्थ और प्रभाव है। जब साधक नियमित रूप से मूल मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन में सबसे पहले जो परिवर्तन आता है वह है दृष्टि का परिवर्तन। वही परिस्थितियां जो पहले उसे दुख देती थीं अब उसे सिखाने लगती हैं
क्योंकि यह मंत्र व्यक्ति को घटनाओं से ऊपर उठाकर अर्थ की ओर ले जाता है। शिव तत्व का अर्थ ही है साक्षी भाव, अर्थात जो सब देखता है लेकिन उनसे बंधता नहीं, और यही भाव धीरे धीरे जप करने वाले के भीतर उतरने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं, लेकिन जो इन्हें देख रहा है वह शाश्वत है। यही बोध आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। ऋषियों ने कहा है कि यह मंत्र केवल उच्चारण नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। जैसे जैसे जप गहराता है वैसे वैसे मन की परतें खुलने लगती हैं। पहले स्थूल विचार शांत होते हैं, फिर सूक्ष्म वासनाएं सामने आती हैं और अंततः वह स्थिति आती है जहां शब्द भी विलीन होने लगता है और केवल मौन शेष रह जाता है। उस मौन में ही शिव का वास्तविक अनुभव होता है, क्योंकि शिव शब्दों से परे हैं, वे अनुभूति हैं। जब साधक इस मंत्र को श्रद्धा से जपता है तो उसका हृदय धीरे धीरे हल्का होने लगता है। वर्षों से संचित दुख, क्रोध, ईर्ष्या, भय जैसे भाव स्वतः पिघलने लगते हैं, क्योंकि इस मंत्र की ध्वनि मन के उन कोनों तक पहुंचती है जहां सामान्य विचार नहीं पहुंच पाते। यही कारण है कि कई लोग बिना किसी विशेष साधना के भी इस मंत्र से शांति अनुभव करने लगते हैं। यह मंत्र व्यक्ति को बाहर से भीतर की ओर मोड़ देता है। संसार वही रहता है, लेकिन साधक का संबंध संसार से बदल जाता है। अब वह चीजों का उपभोग तो करता है लेकिन उनसे बंधता नहीं। शिव को वैराग्य का प्रतीक इसीलिए माना गया है क्योंकि वे सब कुछ होते हुए भी किसी चीज के स्वामी नहीं। और जब साधक नमः शिवाय का जप करता है तो उसके भीतर भी यह भाव जन्म लेने लगता है। वह आवश्यकता और लालच के अंतर को समझने लगता है। इच्छाएं कम नहीं होती लेकिन उन पर पकड़ ढीली पड़ जाती है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। इस मंत्र का प्रभाव केवल मानसिक स्तर पर नहीं बल्कि शारीरिक और ऊर्जात्मक स्तर पर भी पड़ता है। प्राचीन योग ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इस मंत्र का जप करने से नाड़ी तंत्र शुद्ध होता है, श्वास गहरी होती है, हृदय गति संतुलित होती है और शरीर में प्रवाहित प्राण शक्ति स्थिर हो जाती है। यही कारण है कि ध्यान के अभ्यास में इस मंत्र का विशेष स्थान है। जब मन बार बार भटकता है तो यह मंत्र उसे केंद्र में लौटाने का काम करता है। यह मंत्र साधक के लिए एक लंगर की तरह होता है जिससे वह चेतना के सागर में डूबे बिना तैर सकता है। जीवन में जब भी व्यक्ति असहाय महसूस करता है तब यह मंत्र उसे याद दिलाता है कि वह अकेला नहीं है, क्योंकि शिव कोई बाहरी सत्ता नहीं बल्कि उसके अपने अस्तित्व की गहराई है। जैसे जैसे यह समझ पक्की होती जाती है वैसे वैसे भय स्वतः कम होने लगता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, ये सब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि शिव काल से परे हैं और जो उनसे जुड़ जाता है वह भी काल के प्रवाह को साक्षी भाव से देखने लगता है। इस मंत्र का जप करते करते कई साधक यह अनुभव करते हैं कि उनके भीतर एक स्थिर केंद्र बन गया है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जितनी भी बदलें, वह केंद्र अडिग रहता है। यही शिव की कृपा का वास्तविक रूप है, न कि केवल इच्छाओं की पूर्ति, क्योंकि शिव का मार्ग व्यक्ति को मजबूत बनाता है, निर्भर नहीं। इस मंत्र का एक और गहरा रहस्य यह है कि यह व्यक्ति को मौन से परिचित कराता है। आज के समय में जब मन निरंतर शोर से भरा रहता है तब यह मंत्र उस शोर को धीरे धीरे शांत करता है, और जब मन शांत होता है तभी सच्ची बुद्धि प्रकट होती है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, जीवन की दिशा स्वतः ठीक होने लगती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल मंत्र जप से जीवन बदल सकता है? तो उत्तर यह है कि मंत्र जीवन नहीं बदलता बल्कि दृष्टि बदलता है, और जब दृष्टि बदल जाती है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। शिव को भोलेनाथ इसीलिए कहा गया है क्योंकि वे जटिल नहीं हैं, उन्हें किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं। सच्चा भाव ही सबसे बड़ा आभूषण है। जब कोई व्यक्ति टूटे मन से भी यदि सच्चे भाव से नमः शिवाय कह देता है तो वह मंत्र उसकी पीड़ा को स्वीकार कर लेता है। यही इसकी करुणा है, यही इसका सौंदर्य है। इस मंत्र का जप करने के लिए किसी विशेष समय की बाध्यता नहीं, लेकिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त या रात्रि का शांत समय मन को अधिक ग्रहणशील बना देता है।
फिर भी यह मंत्र इतना उदार है कि किसी भी क्षण जपा जा सकता है। चलते हुए, काम करते हुए, यहाँ तक कि श्वास के साथ भी। और धीरे धीरे यह मंत्र व्यक्ति के जीवन की पृष्ठभूमि संगीत बन जाता है, बिना प्रयास के भीतर गूंजता रहता है। यही अवस्था जप से अजपा जप की ओर जाने की है, जहाँ मंत्र अपने आप चलने लगता है। और जब ऐसा होता है तब साधक को यह अनुभव होता है कि वह मंत्र नहीं जप रहा बल्कि मंत्र ही उसे जप रहा है। यही शिव से एकात्म होने की शुरुआत है। यही जब साधक मूल मंत्र के साथ बल्कि इतना तादाद में स्थापित कर लेता है कि मंत्र उसकी चेतना का स्वाभाविक हिस्सा बन जाए, तब जीवन में एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन घटित होता है। अब वह शिव को केवल मंदिरों, मूर्तियों या कथाओं में नहीं खोजता बल्कि हर अनुभव में शिव की उपस्थिति महसूस करने लगता है। सुख में कृतज्ञता और दुख में स्वीकार का भाव अपने आप जन्म लेता है। यही शिव साधना की परिपक्व अवस्था है, क्योंकि शिव का अर्थ ही है जो सबको समेट ले, विरोध को भी और स्वीकार को भी। इस अवस्था में साधक यह समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह उसे तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए है। और यह समझ किसी उपदेश से नहीं बल्कि मंत्र के निरंतर जप से भीतर उतरती है। जैसे जैसे यह बोध गहराता है वैसे वैसे व्यक्ति शिकायतों से मुक्त होने लगता है। अब वह यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह जानने का प्रयास करता है कि इस अनुभव से मुझे क्या सीखना है। यही दृष्टि जीवन को साधना बना देती है। शिव को योगी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे पूर्ण रूप से जागरूक हैं। वे किसी भी अवस्था में खोते नहीं। और जब साधक नमः शिवाय का जप करता है तो वह भी धीरे धीरे इसी जागरूकता की ओर बढ़ता है। उसके भीतर सजगता आने लगती है। वह अपने विचारों को देखने लगता है, अपनी भावनाओं को पहचानने लगता है। और यही आत्मज्ञान की वास्तविक शुरुआत है। इस मंत्र का सबसे गहरा प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को वर्तमान क्षण में टिकना सिखाता है। अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि मंत्र का जप हमेशा अभी में होता है, न कल में, न कल के डर में। और जब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है तो उसका जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। शिव को नटराज कहा गया है क्योंकि वे सृष्टि के नृत्य में पूर्ण संतुलन बनाए रखते हैं। सृजन और संहार दोनों एक ही लय में चलते हैं, और यही लय मंत्र के माध्यम से साधक के जीवन में उतरने लगती है। अब वह परिवर्तन से डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि हर अंत के भीतर एक नया आरंभ छिपा है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है और स्वयं के भीतर स्थिर होने लगता है। संबंधों में अपेक्षाएं कम होती हैं और समझ बढ़ती है, क्योंकि शिव प्रेम को बंधन नहीं बनाते बल्कि स्वतंत्रता का माध्यम बनाते हैं। यह मंत्र व्यक्ति को भीतर से इतना पूर्ण करने लगता है कि बाहरी मान्यता की आवश्यकता कम होने लगती है। प्रशंसा मिले या न मिले, स्वीकार मिले या अस्वीकार, साधक का केंद्र डगमगाता नहीं। यही आंतरिक स्थिरता संसार में सबसे बड़ा वैभव है। ऋषियों ने कहा है कि जिसने अपने भीतर शिव को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, क्योंकि फिर खोने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। इस मंत्र का जप करते करते कई बार साधक को ऐसा अनुभव होता है कि उसके भीतर गहरी शांति उतर आई है। एक ऐसी शांति जो किसी कारण पर निर्भर नहीं, न परिस्थितियों पर, न लोगों पर, वह बस है। और वही शांति शिव का सच्चा स्वरूप है। इस अवस्था में साधक को यह भी समझ आने लगता है कि सच्ची भक्ति का अर्थ मांगना नहीं बल्कि समर्पण है। शिव से कुछ चाहना नहीं बल्कि स्वयं को शिव को सौंप देना। और जब यह समर्पण पूर्ण होता है तब जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। कर्म सही दिशा में बहने लगते हैं, क्योंकि अब वे भय या लालच से नहीं बल्कि जागरूकता से उत्पन्न होते हैं। यह मंत्र व्यक्ति को भीतर से इतना सजग बना देता है कि वह अपने शब्दों, कर्मों और विचारों की जिम्मेदारी लेने लगता है। यही कारण है कि सच्चे शिव भक्त का जीवन सरल लेकिन प्रभावशाली होता है। वह अधिक बोलता नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह जाती है। यह मंत्र साधक को मौन की शक्ति से परिचित कराता है। वह मौन जो खाली नहीं बल्कि पूर्ण होता है,
जिसमें उत्तर अपने आप प्रकट होते हैं। आज के युग में जहां मनुष्य बाहरी साधनों से सुख खोज रहा है, वहीं यह मूल मंत्र उसे याद दिलाता है कि शांति कोई वस्तु नहीं बल्कि अवस्था है, और वह अवस्था भीतर ही उपलब्ध है। जैसे जैसे साधक इस सत्य को जीने लगता है, वैसे वैसे उसका जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। बिना उपदेश दिए, बिना दिखावे के, केवल अपने होने से, यही शिव तत्व की सुगंध है। यही मूल मंत्र का अंतिम रहस्य है कि यह व्यक्ति को कुछ बनने नहीं बल्कि जो वह पहले से है उसे पहचानने में सहायता करता है, और जब यह पहचान स्थिर हो जाती है तब जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं रहता। हर श्वास साधना बन जाती है, हर अनुभव शिव की लीला बन जाता है। और यही अवस्था है जहां साधक और शिव के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यही मूल मंत्र की पूर्ण साधना है, यही इसका चरम है। जब साधक इस अवस्था में पहुंच जाता है कि मूल मंत्र केवल जप न रहकर उसकी चेतना की स्वाभाविक धड़कन बन जाए, तब जीवन में एक और गहरी परत खुलती है। अब साधक को यह अनुभव होने लगता है कि जो कुछ वह खोज रहा था वह कभी बाहर था ही नहीं, वह तो सदैव भीतर उपस्थित था। केवल दृष्टि का अभाव था, और यही दृष्टि मूल मंत्र प्रदान करता है। शिव को आदियोगी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे पहले गुरु हैं। वे शब्दों से नहीं बल्कि मौन से सिखाते हैं। और जब साधक मंत्र जप के माध्यम से मौन से परिचित होता है, तब उसके भीतर गुरु प्रकट होने लगता है। अब उसे बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अनुभव स्वयं प्रमाण बन जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह स्पष्ट दिखने लगता है कि जीवन में जो भी संघर्ष हैं, वे शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक हैं। प्रत्येक पीड़ा किसी पुराने बंधन को ढीला करने आई है, प्रत्येक रुकावट किसी नई चेतना के द्वार पर खड़ा संकेत है। और यह समझ केवल बौद्धिक नहीं बल्कि अनुभूत होती है। इसीलिए इसे ज्ञान नहीं बल्कि बोध कहा गया है। मूल मंत्र साधक को इसी बोध की ओर ले जाता है, जहां वह स्वयं को पीड़ित नहीं बल्कि साक्षी के रूप में देखने लगता है। यही शिव तत्व का सार है। शिव कभी परिस्थितियों से परिभाषित नहीं होते, वे सदा उनसे परे रहते हैं। और जब साधक इस मंत्र के साथ स्थिर होता है तो उसके भीतर भी यह परे रहने की क्षमता विकसित होने लगती है। वह जीवन में पूरी तरह शामिल रहता है, लेकिन भीतर से मुक्त भी रहता है। यही जीवन मुक्ति का प्रारंभिक स्वाद है। इस अवस्था में साधक का हृदय अत्यंत कोमल हो जाता है। दूसरों के दुख को देखकर करुणा स्वतः बहने लगती है, लेकिन वह करुणा कमजोरी नहीं बल्कि गहरी शक्ति होती है, क्योंकि वह समझ से उत्पन्न होती है। शिव का करुणामय स्वरूप इसी कारण इतना प्रभावशाली है। वे विनाशक होते हुए भी सबसे बड़े कल्याणकारी हैं। और यह द्वैत तभी समझ में आता है जब व्यक्ति मंत्र के माध्यम से गहराई में उतरता है। धीरे धीरे साधक यह भी देखता है कि उसके भीतर की प्रतिक्रियाएं कम हो रही हैं। पहले जहां क्रोध तुरंत उठता था, अब वहां थोड़ी दूरी आ गई है। पहले जहां भय हावी हो जाता था, अब वहां विश्वास ने स्थान ले लिया है। और यह सब किसी प्रयास से नहीं बल्कि मंत्र की निरंतर उपस्थिति से घटित होता है। जैसे धूप में रखा कपड़ा अपने आप सूख जाता है, वैसे ही शिव मंत्र की उपस्थिति में मन के विकार अपने आप झड़ने लगते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में इस मंत्र को अग्नि के समान बताया गया है, जो जला देती है लेकिन नष्ट नहीं करती बल्कि शुद्ध करती है। इस अवस्था में साधक को यह भी समझ आने लगता है कि सच्चा तप शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि अज्ञान को देख पाना है। और यह देखने की क्षमता मंत्र जप से आती है, क्योंकि मंत्र मन को इतना स्थिर कर देता है कि वह स्वयं को देख सके। यही आत्मनिरीक्षण की शक्ति है। इस शक्ति के जागृत होते ही व्यक्ति दूसरों को दोष देना छोड़ देता है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि भीतर की स्थिति ही बाहर के अनुभवों को आकार देती है। शिव को विश्वरूप इसलिए कहा गया है क्योंकि वे भीतर और बाहर का भेद मिटा देते हैं। और यही अनुभव साधक को धीरे धीरे होने लगता है। उसे प्रकृति से अलगाव महसूस नहीं होता। वृक्ष, आकाश, नदी, पर्वत सब में वही चेतना झलकने लगती है। यही अद्वैत का अनुभव है।
जहाँ मैं और तुम का भेद विलीन होने लगता है। इस अवस्था में साधक के जीवन में सरलता आ जाती है, इच्छाएं स्वाभाविक रूप से सीमित हो जाती हैं, क्योंकि अब आनंद का स्रोत भीतर मिल गया होता है। बाहर की वस्तुएं केवल साधन रह जाती हैं, लक्ष्य नहीं। यही कारण है कि सच्चे शिव साधक का जीवन दिखने में सामान्य लेकिन भीतर से अत्यंत समृद्ध होता है। वह कम में भी पूर्ण होता है और यही पूर्णता उसे भयमुक्त बनाती है, क्योंकि खोने का डर वहीं होता है जहां कमी होती है। मूल मंत्र इस कमी की भ्रांति को मिटा देता है और जब यह भ्रांति मिटती है तब जीवन में एक गहरी सहजता उतर आती है। यही सहजता शिव की सबसे बड़ी देन है। न कोई बनावट, न कोई दिखावा, केवल होना। इस अवस्था में साधक को यह भी स्पष्ट होने लगता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि रूपांतरण है, क्योंकि उसने अपने भीतर अनेक बार विचारों और भावनाओं को मरते और जन्म लेते देखा होता है। इसीलिए मृत्यु का भय धीरे धीरे गलने लगता है और जब मृत्यु का भय चला जाता है तब जीवन पहली बार पूरी तरह जिया जाता है। यही शिव साधना की पराकाष्ठा की ओर बढ़ता हुआ मार्ग है, जहां व्यक्ति जीवन से भागता नहीं बल्कि उसे पूरी जागरूकता से आलिंगन करता है। और यही मूल मंत्र का वास्तविक उद्देश्य है, न कि केवल फल प्राप्ति बल्कि चेतना का विस्तार। और जब यह विस्तार स्थिर हो जाता है तब साधक और शिव के बीच कोई भेद शेष नहीं रहता, केवल अनुभव रहता है, मौन रहता है, शांति रहती है और वही शांति सृष्टि का मूल